सुनने में आया है कि यहां पर आए थे हमारे मुख्यमंत्री जी। वो 9 बार तो आए हैं और लगभग 9 मंत्री भी भेजे हैं और लगभग 9 मंत्रियों से गुप्त बैठक भी कराई है कि प्रधानों को कैसे डराना है, कोटेदारों को कैसे डराना है। हमारे शिक्षक भाई हैं, उनमें भी उन्होंने ऑर्डर एक साथ नहीं किया। जिनकी ड्यूटी लगी उनको ऑर्डर एक साथ नहीं किया। सुनने में आया एक एक कर करके ड्यूटी दी है। बीएलओ पहले ही हटा दिए, पर्ची भी छीन ली गई, पर्ची नहीं दी गई। तो ये बताओ, ये कौन सा लोकतंत्र चल रहा है जिसमें इस बात की घेराबंदी चल रही है कि हम समाजवादी लोग वोट न डाल पाए। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है? ये किसके इशारे पर हो रहा है? ये जो लखनऊ में बैठे हैं, ये लखनऊ में बैठे हुए ऑर्डर कर रहे हैं और इतने जानकार हैं चीजों के, आप कल्पना नहीं कर सकते। हर चीज जानते हैं वो, लेकिन जो काम उनका है वो काम नहीं कर पाते हैं। जो काम उनका है वो नहीं कर पाते हैं। हम पे और हमारे लोगों पे क्या आरोप लगा रहे हैं कि हम परिवारवादी हैं, हम परिवारवादी लोग हैं। लेकिन आप तो गोरखपुर के पास रहने वाले लोग हो। अयोध्या कितना दूर है गोरखपुर से, वो जानते ही नहीं हैं। हम परिवार वाले लोग पूरे के पूरे सबको परिवार मानते हैं। और सच्चाई तो ये है कि हमसे पहले अगर किसी ने परिवारवाद की शुरुआत की है तो मुख्यमंत्री जी ने खुद शुरुआत की है। और उनके मामा गोरखपुर में नहीं होते तो योगी जी भी उत्तर प्रदेश में नहीं होते। ये बात पता है आपको कि नहीं पता है? सुनने में आया है कि उन्हें हमारे गांव की जानकारी पूरी है। हमारे गांव की जानकारी पूरी है। मैं जब लखनऊ से चला तो मैंने सोचा मिल्कीपुर के किसी नौजवान को इनाम जरूर दे करके आऊंगा मैं, और इनाम उसी को दूंगा मैं जो योगी जी के गांव का नाम बता दे। अगर कोई नाम जानता हो तो हाथ खड़ा कर दे। मैं अपनी जेब में आपके लिए इनाम लेके आया हूं। कोई गूगल मत कर लेना कोई भी। अरे मैं जानता हूं आप लोग गूगल कर लोगे। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गूगल करना भी नहीं जानते हैं। और नहीं मानते तो पता कर लेना। वो नहीं जानते गूगल करना। गूगल करना जानते होंगे क्या? सोशल मीडिया के बारे में जानते होंगे क्या? और अगर सोशल मीडिया के बारे में जानते होंगे तो केवल इतना टाइप कर दें कि हैशटैग महाकुंभ भगदड़। उन्हें पत्रकार और अखबारों की जानकारी से नहीं, उस सोशल मीडिया से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिरकार सच्चाई क्या थी, कितनी भगदड़ मची, कितने लोगों की जान चली गई, न जाने कितने लोगों की चप्पल छूट गई, कपड़े छूट गए, और जो सामान छूटा आप कल्पना नहीं कर सकते हो। उसको जेसीबी से उठा करके ट्रॉली में भर करके इन्होंने फेंकने का काम किया है। और सुनने में यह भी आ रहा है
कि जो ट्रैक्टर से भर करके सामान लेके गए, जो जेसीबी से सामान भरा गया, उसमें लाशें भी थी, सुनने में आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि हम लोग विकास के खिलाफ हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अयोध्या के विकास के खिलाफ समाजवादी लोग कभी नहीं रहे, और ना हम हैं आपके विकास के खिलाफ। जिस समय लोकसभा में मैं बोला, या कभी प्रेस करने आए अयोध्या के हमारे साथी, ये रुचि मियां खड़े, ये जानते होंगे, पवन पांडे ये जानते होंगे, आनंद सैनी जानते होंगे, यहां के लोगों की जब कभी तकलीफ परेशानी हुई, वो सरकार के सामने गिड़गिड़ाते रहे, रोते रहे, लेकिन सरकार ने कभी मदद नहीं की। हमारे अयोध्या के नेता यहां से लेकर के वहां खड़े, वो जानते होंगे। मैंने एक बार वीडियो देखा कि एक बहुत सम्मानित प्रतिष्ठित बुजुर्ग अपने पूरे कपड़े उतार करके सरयू नदी में खड़े हो गए, और उन्होंने अपने जनेऊ की कसम खा करके कहा कि मैं वोट बीजेपी को नहीं दूंगा, मैं अपना वोट नहीं दूंगा, बेटे को नहीं दूंगा, और बेटे के बेटे को कह के जाऊंगा कि बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। तो याद कीजिए, पवन पांडे, उन परिवार के लोगों को मैंने बुलाया था। वो लोग एयरपोर्ट में जमीन देना चाहते थे, लेकिन वो मुआवजा चाहते थे। ये लोग बाजार का मुआवजा नहीं देना चाहते, किसान की जमीन छीनना चाहते हैं।